अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राखी की किचन। तो आज हमारी किचन में बन रहा है मज़ेदार सा देगी चना पुलाव। देगी चना पुलाव बना रही हूँ, वो भी अपने स्टाइल में। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से घर पर देग वाले चावल बनाना सिखाऊंगी। आपने रेसिपी में एंड तक बने रहना है। चलिए रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर एक बड़े से पतीले में मैंने आधा कप ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दें। प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। जब प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें हम 1 टेबलस्पून भर के साबुत गरम मसाला शामिल कर देंगे। आज हम घर के ही मसालों से आपको चना पुलाव बनाना सिखाएंगे। उबले हुए चने शामिल करके भून लें। भुनाई का काम आपने इतना अच्छा करना है कि जब तक मसाले में अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब मसाला अपना तेल छोड़ दे तब इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटे हुए टमाटर, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून इमली शामिल करके अच्छे से भुनाई कर लें। भुनाई आपने इतनी करनी है कि टमाटर अपना पानी छोड़ दे और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी शामिल कर देनी है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है मैंने। 1 टेबलस्पून ही गरम मसाला शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि तेल जो है वो अलग ना हो जाए। चनों को अच्छे से भून लें। भुनाई का काम बहुत अच्छे से किया करें, इससे खानों में बहुत ही जो है जायका आता है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। चने अच्छे से भुन जाएं तो इसमें आपने चनों का पानी शामिल कर देना है। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब आप चने उबालें तो इनका पानी आपने ज़ाया नहीं करना। बचा हुआ पानी आपने चावलों में शामिल कर देना है। अब इसमें हम 2 ग्लास और पानी शामिल कर देंगे और कवर लगाकर इसे एक उबाल आने तक पका लेंगे। ये देखें, कवर लगाकर मैंने इसे पका लिया है और उबाल भी आ चुका है इसमें। तो अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखा था। मैंने चावल सेला लिए हैं, आप चाहे तो दूसरे चावल भी ले सकते हैं। चावलों को अच्छे से मैंने धो लिया था। चावल हमने शामिल कर दिए हैं। अब इसे कवर लगा के 6 से 7 मिनट के लिए पका लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। 6 से 7 मिनट हो गए हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। पानी ड्राई हो चुके हैं और चावल भी हमारे बहुत ही अच्छे से खिले खिले तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी ये 90% कुक हुए हैं। अभी इसे हमने 6 से 7 मिनट के लिए दम वाले फ्लेम पर और कुक करना है। चले इसे दम लगा लेते हैं 6 से 7 मिनट के लिए, फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर करके 6 से 7 मिनट के लिए दम लगा दिया था। तब चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हो गए हैं। इन्हें डिश आउट करके भी आपको मैं दिखा देती हूँ। भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों से बहुत ही आसान तरीके से घर पर ही देग वाले चावल हमने बनाए हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दें। अगर आपको हमारे ये देग वाले चावल बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। चलती हूँ। खुदा हाफिज़।